औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना सटल आपकी खिदमत में लेके आई हूँ कद्दू गोश्त शोरबे वाला। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दिल करता है शोरबे वाली चीज़ें खाएं, तो मैंने यही आज आपके लिए लेके आई हूँ कद्दू गोश्त शोरबे वाला। और जल्दी जल्दी ये डिश जो है बन जाती है और साथ चावल खाने को दिल करता है, रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती। और अल्लाह ताला आपका भला करे, आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे। मैं डिशें जो है बना के चढ़ा दूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बीपी बहुत ज़्यादा है मुझे, तो मैं उसमें यही चाहती हूँ कि सिंपल जल्दी जल्दी आपको समझाऊँ। ठीक है, अब मैं आपको अब सारी अपनी तैयारी दिखाती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि कद्दू गोश्त बनाना कितना ईजी है। ठीक है, देखिए मैंने 1 किलो कद्दू ले लिया और इसको इतना अपने मोटा मोटा काटना है, क्योंकि हमने शोरबे वाला जैसे आलू गोश्त बनाते हैं ना, वैसे ये वाले कद्दू बनाना है, कद्दू शरीफ बनाना है। यकीन करें इसका शोरबा बहुत टेस्टी होता है। 2 प्याज मैंने रफली काट लिए हैं। टमाटर हैं मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। और ये एक जोवा जो है ना वो लहसुन का है, और 1 ही इंच मैंने अदरक लिया है, उसको भी जूनियर कट कर लिया है। सब चीज़ों को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकर में डाल देना है। प्याज 2 जो है वो भी कुकर में डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1.25 किलो गोश्त है। देखिए कितना प्यारा, धो के वाश करके मैंने नमक डाल के धो के वाश करके मैंने रख दिया। ये देखिए ये डाल दें 1.25 किलो, ये डाल दें। मिर्च मसाले सब जो है ना, अब मैं इसमें लेके आई हूँ। छोटा सा ये बहुत अच्छा सा जार है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। बंद होके मैं रख देती हूँ। इसी को मैं पकड़ के फटाफट आपके सामने रख कर देती हूँ। देखिए मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, नमक 1 फुल टीस्पून डाल देंगे, और डाल देंगे आपके सामने ये 1 लीटर का जग है, आधा लीटर पानी डाल दूँगी मैं। ठीक है, आधा लीटर यानी कि 500 ग्राम मैंने पानी मैंने डाल दिया। सारी एक दूसरे के अंदर चली जाए। अभी इसमें कोई गरम मसाला वगैरह ना डालें जब तक ये मैं इसको 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। 20 मिनट के बाद तब तक मेरा इंतज़ार करें। आपके देखिए नाज़रीन, मैं 20 मिनट के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। देखते हैं, देखिए व्यूअर्स, गोश्त से पानी सूख गया, तो गोश्त भून रहा है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 मिर्चें। 3 मिर्चें डाल लें। ज़्यादा गर्मी में मसाले ना डालें, हल्का फुल्का खाना बनाएं जिसके अंदर मसाला ना डले। गरम मसाले का आजकल इस्तेमाल कम कर लें, क्योंकि गरम मसाले से मैदे में आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। तो कोशिश करें कि गरम मसाला कम से कम खाएं। देखिए घी छोड़ दिया, ये देखिए 2 मिनट मैंने और भून लिया। कद्दू शीफ डाल देते हैं बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू शीफ को भी अच्छी तरह भून लें। आजकल इसी तरह आप जल्दी जल्दी से ठंडी टिंडे गोश्त हो गए, कद्दू गोश्त हो गया, छोटी टिंडी तोरी, ये बहुत चल रही है आजकल। यही खाएं क्योंकि गर्मी बहुत है। अच्छी तरह इसको 2 मिनट और ज़रा भूनेंगे कद्दू को, ताकि इसका जायका गोश्त में चला जाए। पूरे 2 मिनट इसको अच्छी तरह भून लें। 5 मिनट भून लें, 2 मिनट भून लें, जैसे आप दिल चाहे वैसे बनाएं। ये देखें बहुत प्यारा है, मैंने इसको 5 मिनट भून लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमने कद्दू को शोरबे वाला बनाना है, तो हम इसके अंदर आधा लीटर पानी डालेंगे। ठीक है, कद्दू गलेगा भी और शोरबा भी बनेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको इस तरह बनाया। 5-10 मिनट, ये 5 मिनट इसको कद्दू को चाहिए। ठीक है, ये अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ कि कद्दू गोश्त कैसा बना है। रहिए मेरे साथ, मिलते हैं तैयार करने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक ये उठा के टिंडा, एक माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा ये टूट गया। इसका धनिया डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है, शोरबा देखें कितना प्यारा शोरबा बना। ये देखें कितना प्यारा कद्दू शरीफ है और शोरबा है आपके सामने। इसके वक्त में आके अपना किचन किंग मसाला जो मैंने बनाया हुआ है, ये देखें किचन किंग मसाला, ये डालना होगा। बस डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और टेबल पर आपको चेक करके आमना चावलों के साथ, अब आमना आपको चावलों के साथ चेक करके बताएगी कि हमारा कद्दू शरीफ का सालन कैसा बना। आजकल गर्मी बहुत है तो झटपट सी रेसिपियाँ बनाया करें, तो इसलिए मैंने भी आपको झटपट वाली रेसिपी सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों में शेयर करें। लीजिए नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से टिंडे गोश्त तैयार हो गए हैं। लीजिए नाज़रीन, हमारे कद्दू शरीफ और गोश्त तैयार हो गया। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ शोरबे का भी बहुत मज़ा आता है, हाली कद्दू शरीफ का भी बहुत मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आराम से कद्दू शरीफ टूट गए हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बहुत सख्त हो जाता है। बहुत अच्छा गला है। गोश्त भी देखें कितना अच्छा मज़ेदार गल गया। आप इस रेसिपी को, नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके हमें कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़। लीजिए नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से टिंडे गोश्त तैयार हो गए हैं। टिंडे नहीं, अपनी किसी ना मैं वो निकालूंगी बात।